अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसका हमारे पास इन टॉपिक है। हमने इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करना है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमने इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। द थिंग्स अराउंड अस आर कम्पोज ऑफ मैटर्स। वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो मैटर की बनी हुई हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो बिल्डिंग यूनिट्स से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये जो एटम्स हैं कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, विच अपेयर इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस। जो कि डिफरेंट स्टेट में मैटर की हमारे इर्द गिर्द जो है बेसिकली वो पाए जाते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कॉल्ड केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड्स। वो फोर्स जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है एटम्स की बाइंडिंग के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम केमिकल फोर्स कहते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दीज बॉन्डिंग फोर्सेज विच कीप द एटम टुगेदर विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। वो बॉन्डिंग फोर्सेज जो कि एटम को जो है अपनी प्लेस में ही रखती हैं, उसे हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो पहला जो हमारे पास इस रिलेटेड टॉपिक है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। के जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ये हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक है। सो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि डेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड के दुनिया में हर चीज़ जो है टेंड टू बिकम मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल बनना चाहती है। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज हीलियम नियॉन आर्गन। जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू जो नोबल गैसेज की होती है। इन डेट इज़ NS2 NP6 ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल में होना ये स्टेबिलिटी का एक साइन होता है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में तो उसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं। विच कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नॉन एज ऑक्टेट रूल। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में तो उसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। द नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जो नोबल गैसेज होती हैं उनके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। इट मीन्स दैट ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब है तमाम नोबल गैसेज का वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। देयर एटम्स डू नॉट हैव वेकेंट स्पेसेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इसी वजह से नोबल गैसेज डू नॉट गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई देयर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव। इन्हें हम नॉन रिएक्टिव कहते हैं। The importance of the noble gas electronic configuration lies in the fact that all the atoms try their best to have the noble gas electronic configuration. For this purpose के लिए atoms combine with each other। atoms एक दूसरे के साथ combine होते हैं which is called chemical bonding, जिसे हम chemical bonding कहते हैं। In other words दूसरे अल्फाज में atom forms chemical bond। atoms जो है हम chemical bonds बनाते हैं to achieve stability को achieve करने के लिए by acquiring inert gas by stability inert gas electronic configuration। ठीक है, उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन 3 वेज। 3 तरीकों से एक एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख सकता है। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में तो वो दूसरों को दे दे। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम्स इफ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर देन 8 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट। और अगर उसके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर गेन कर ले। बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, या फिर एक दूसरे के साथ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। इट मीन्स इसका मतलब है कि एवरी एटम हैज़ अ न्यूट्रल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। हर एटम जो होता है उसमें न्यूट्रल टेंडेंसी होती है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में लेने की। द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और अनस्टेबल। वो एटम्स जिनमें जो है लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 या 8 से, वो उन्हें हम अनस्टेबल कहते हैं। होप्स आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।